सहजनवा में ग्राम न्यायालय प्रदूषण रोकथाम और रोजगार की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का क्रमिक अनशन शुरू। सहजनवा गोरखपुर सहजनवा तहसील में ग्राम न्यायालय की स्थापना, औद्योगिक प्रदूषण पर रोक और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं और क्षेत्रीय नागरिकों ने शनिवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं ने 7 मई 2026 को उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में 3 प्रमुख समस्याओं को उठाया था। उनका कहना है कि सहजनवा तहसील में ग्राम न्यायालय न होने से छोटे मोटे विवादों के निपटारे के लिए भी ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। अधिवक्ताओं ने स्थानीय स्तर पर सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ग्राम न्यायालय स्थापित करने की मांग की है। दूसरा प्रमुख मुद्दा नगर पंचायत सहजनवा स्थित गैलेंट इस्पात और अंकुर उद्योग जैसी कंपनियों से निकलने वाला अपशिष्ट और राख है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि औद्योगिक अपशिष्ट आवासीय इलाकों तक पहुंच रहा है, जिससे लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। साथ ही अंधाधुंध भूजल दोहन से क्षेत्र का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा है। ज्ञापन में कहा गया कि औद्योगिक इकाइयां क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग कर रही हैं, लेकिन स्थानीय शिक्षित युवाओं को रोजगार देने में रुचि नहीं दिखा रही है। इससे युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। अधिवक्ताओं ने सहजनवा के उद्योगों में स्थानीय युवाओं की भर्ती अनिवार्य करने की मांग रखी है। तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अधिवक्ता अनिल कुमार त्रिपाठी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को तहसील परिसर में क्रमिक अनशन जारी रहेगा। इसी क्रम में बुधवार को अधिवक्ता अनशन पर बैठे। अनशन को समर्थन देते हुए भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के प्रदेश महासचिव संतराज यादव ने कहा कि सरकार को इस समस्या का तत्काल समाधान निकालना चाहिए। अनशन में प्रभाकर भारती, रमाकांत उपाध्याय, प्रभात पाठक, हरिगोविंद प्रजापति, चंद्रमौली त्रिपाठी, राममूर्त उपाध्याय, बालीकरण त्रिपाठी, उमेश श्याम त्रिपाठी, अभिषेक श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र यादव, इंद्रदेव मिश्र सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं का कहना है कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर शीघ्र समाधान निकालने की अपील की है। गोरखपुर से जिला संवाददाता सत्येंद्र अग्रहरी की रिपोर्ट। हो जाता है तो हमारे क्षेत्र की तमाम जनता कम से कम 5 टप्पा का जो है सिविल कोर्ट बांसगांव में पड़ता है, उनको बांसगांव तक जाना पड़ता है। बाकी लोगों को गोरखपुर जाना पड़ता है। कंपियरगंज में स्थापित हो गया, सहजनवा में क्यों स्थापित नहीं हो रहा? सहजनवा में स्थापित हो जाएगा तो जो लोग बांसगांव तक जाते हैं उनको यहाँ न्याय सुलभ हो जाएगा। और रहा सवाल प्रदूषण का, प्रदूषण से पूरा सहजनवा के अगल बगल के तमाम गांव त्रस्त हैं। धूल, धक्कड़, पानी की कमी, ये सारी समस्याएं हैं। इस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब तक प्रशासन ग्राम न्यायालय की स्थापना का आश्वासन नहीं देता और इस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लेता, तब तक हम लोगों का यह क्रमिक धरना भाई अनिल त्रिपाठी के नेतृत्व में जारी रहेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम के त्रिपाठी है जी। कह रहे सर, इस सहजनवा तहसील में इतने अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं, इसका क्या कारण है? हम लोग बहुत दिनों से यहाँ ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुन नहीं रहा है जी। जब तक यहाँ ग्राम न्यायालय की स्थापना का आश्वासन शासन प्रशासन से नहीं मिल जाता है, तब तक यह धरना जारी रहेगा। हम लोगों को विवश होकर के यह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मान लीजिए कि शासन प्रशासन नहीं सुनती है आपकी बात को, क्या इसके लिए आप कुछ अन्य आंदोलन करने के बाद रहेंगे? आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे जी। अभी प्रदूषण के बारे में सहजनवा से लेकर जिले तक फैलाएंगे इस आंदोलन। अभी आप प्रदूषण के बारे में बात किए हैं। हाँ, प्रदूषण से भी पूरी सहजनवा अगल बगल के 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले सारे गांव प्रदूषण से त्रस्त हैं। इन कंपनियों ने इस क्षेत्र का हाल ऐसा कर दिया, पानी की कमी हो गई है, राख उड़ती है, छत पर राख की परतें जमी रहती हैं, आँख में पड़ जाती हैं, तमाम बीमारियां हो रही हैं। मान लीजिए प्रदूषण की समस्या को समाधान लेकर जो प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। अभी तो हम क्रमिक धरने पर हैं। क्रमिक धरने से काम नहीं चलेगा तो लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। अब रैली भी निकल सकती है, रैली निकल सकती है। इस आंदोलन को पूरे जिले में फैलाने का काम करेंगे जी। पूरे प्रशासन को हम चैन से रहने नहीं देंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। आपका शुभ नाम सर? के त्रिपाठी, मैं तहसील बार सहजनवा का अध्यक्ष हूँ। ठीक सर।